इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। राजा तु धर्मस्येतु स्यात् प्रजानां चोपकारका राज्यं धर्मेण सोभर्ता स्वराज्यानार्तज्ञ स्मृतः। जा नरपति धर्मता सो तुरत नरकम हो जाता। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। हजरात मोहतरम, आपका ये जलसा तामीर तौसी मस्जिद के ताल्लुक़ से है और मस्जिद ज़मीन का वो हिस्सा जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हुआ करता। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की ये जो ज़मीन है, इस टोटल और पूरे ज़मीन पर अल्लाह को एक ही जगह पसंद है, वो जगह मस्जिद है। और अल्लाह को जो सबसे नापसंद जगह है, वो जगह बाजार मार्केट है। मस्जिद इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती है। अल्लाह के लिए बंदा अपना सर झुकाता है। अल्लाह तबारक व ताला की क़ुर्बत बढ़ाने के लिए 24 घंटे में 5 वक्त कई सजदे करता है। अल्लाह ही का नाम लिया जाता है। अल्लाह के दीन के ताल्लुक़ से वहाँ पर बैठकर बात की जाती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला को वो जगह पसंद है। मस्जिद की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन होती और मस्जिद में जो इमाम साहब होते हैं, उन इमामों को तैयार करने के लिए मकतब और मदारिस होते हैं। और ये मकतब और मदारिस भी इसी निस्बत से अल्लाह के लिए महबूब और पसंदीदा जगह है। मगर पिछले कुछ महीनों से हमारे भारत में, मुल्क हिंदुस्तान में कुछ शरपसंद ताकतें ऐसी है जो आपकी इन मस्जिदों को ही इन पर कब्जा करना चाहती। मुनासिब समझता हूं कि इस ताल्लुक़ से आप लोगों को
आगाह करूं, कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूं, इसलिए कि अभी यही बर्निंग इशू बना हुआ है, एक सुलगता हुआ मसला पूरे भारत में है और इसलिए उसका चर्चा करना चाहता हूं, चूंकि हमारी मस्जिद का ताल्लुक उसी से है और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो मस्जिद में अल्लाह का नाम लेने से रोके, मस्जिद को गिराना चाहता है और मस्जिद में दीन का काम करने से, इबादत करने से, जिक्र करने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसको बुलडोज करने की कोशिश कर रहा है। वसाफी खराबिहा का यही मतलब है। वमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता, मिम्मम मना मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह की मस्जिद को बनाने से रोकता है, अन युज़कर फी हस्मुहु, उसमें अल्लाह का नाम लेने से रोकता है, वसाफी खराबिहा, और मस्जिदों को गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उससे बड़ा जालिम इस धरती पर कोई और नहीं है। अभी जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वक्फ के ताल्लुक से, डायरेक्ट उसका ताल्लुक हमारी इन्हीं मस्जिद से है। वो कैसे है, हम लोग न्यूज़ में सुनते तो हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं क्या मसला है, लेकिन बहुत से लोग समझते नहीं हैं इस मसले को। तो शायद आप दिलजमी के साथ बैठेंगे तो इस मामले को समझ पाएंगे। वक्फ का मतलब होता है दान करना, और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, तकरीबन दुनिया के अक्सर मजहब में है, खुसूसन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के मजहब में तो भी है। इस्लाम में दान है, इस्लाम में सदका है, इसी सदक़े को वक्फ बोलते हैं। वक्फ का मतलब रोकना, कुर्बान कर देना, खैरात कर देना। कुरान करीम में कई जगह पर इस ताल्लुक से अल्लाह का जिक्र मौजूद है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कीमती चीज को बंदा अल्लाह की मखलूक के फायदे के लिए अगर कुर्बान कर देता है, जमीन है, मकान है, खेत खलियान है, अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, जिसको सदका बोलते हैं उसी को वक्फ भी बोलते हैं, वक्फ कर दिया। हिंदू धर्म में है दातव्यमिति यद्यानम, श्रीमद् भगवत गीता 17 अध्याय 20 और 21 मंत्र, 2 मंत्र है। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसका अर्थ यह है चैरिटी करना, दान देना चाहिए। और दान कैसे देना चाहिए, जब कहीं पर कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत को पूरी करना, यही दान है। और आदमी अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ ईश्वर के जो मनुष्य हैं इस धरती पर, ईश्वर ने जिन मनुष्यों को पैदा किया है मानव जाति के कल्याण के लिए, इंसानों को अपनी रकम में से, अपनी दौलत में से दातव्यमिति यद्यानम दीयते चुम्नुपकारिणे, तो उसको दान करना चाहिए, उसको खर्च करना चाहिए। तो अब जो मस्जिद है, तो इस मस्जिद में
जाहिर सी बात है कि अभी जैसे आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं चंदा के जरिए से, ये भी एक दान है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की मस्जिद के लिए। पैसा आपका है, रकम आपकी है, लेकिन आप मस्जिद की तामीर व तौसी के लिए आपने कहा कि चलो भाई हम अल्लाह के लिए देते हैं, तो एक दान है, एक कुर्बानी है। तो कहां से शुरू होती? जब मस्जिद कोई बनाता है तो उस मस्जिद की पहले जमीन का इंतजाम होता, और जब जमीन का इंतजाम होता है तो जाहिर सी बात है कि जमीन किसी न किसी की होगी। तो बहुत से लोग तो कुछ छोटी रकम लेकर जमीन दे देते हैं कि चलो मस्जिद बन रही है, हम 100 रुपए 200 रुपए 1000 2000 रुपए कट्ठा या डिसमिल लेकर के उसको दे देते हैं। या बहुत आदमी, ज्यादा आदमी तो फ्री में देते हैं कि चलो मस्जिद बन रही है, मिलाकर कुछ वो देते हैं कुछ वो देते हैं, जमीन की एक बड़ी मिकदार आ जाती है। तो ये जो जमीन आई मस्जिद के लिए, तो इसी जमीन को वक्फ बोलते, ये अल्लाह के रास्ते में। और इसकी बड़ी अहमियत मजहब इस्लाम में है, जो और धर्म में इतनी अहमियत नहीं है जो इस्लाम में है। इतनी जमीनें जो वक्फ की हुई हैं पूरे भारत में, ये जमीनें जो वक्फ की हुई है पूरे भारत में, इनकी तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन पाई जाती। उनमें से आपकी मस्जिद की जमीन है, उनमें लोगों के फायदे के लिए जमीन वक्फ की गई, तो उन जमीनों की तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है। अब झगड़ा किस बात का है? और ये वक्फ का मामला, मसला, ये सिर्फ 50 साल 100 साल 150 साल 200 साल पहले से नहीं है। ये वक्फ का सिलसिला हजरत आदम के जमाने से ही है, तब से ही है, किसी न किसी शक्ल में है। लेकिन इसके अंदर कसरत, इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इसमें शिद्दत पैदा हो गई। बहरे कैफ, जब भारत में अंग्रेज आया तो अंग्रेज के चले जाने के बाद बाज़ाब्ता